गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये यूपीएससी सीसेट 2019 का एक बहुत ही प्यारा सवाल है कैलेंडर पे। इस सीरीज में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपीएससी सीसेट 2014 से लेकर 2024 के बीच में आए हैं। पांचों सवाल अपने आप में बहुत अच्छे सवाल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत कुछ नया सिखा के जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंतिम सवाल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इवन जो फर्स्ट सवाल है ये भी आपके सोचने की शक्ति को और आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को एक नया आयाम देने की पूरी कोशिश करेगा। चलिए अगर इसको हम देखते हैं, इसको सवाल सॉल्व कैसे करना ये हमको देना है। जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, इधर सवाल इंग्लिश में लिखा रहता है और ये वाला वही सवाल हिंदी में लिखा रहता है, तो सेम चीज़ है दोनों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक, पहले स्टेटमेंट, द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। पहले बच्चे का जो बर्थडे है वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल पे फॉल करता है। दैट ऑफ सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। दो चीजें हमारे पास लिंक्ड हैं। 5th मंडे ऑफ अप्रैल, ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड का। ये एक दिन हमारे पास फिक्स्ड है बच्चों, ठीक है। इसका अगला हमारे पास फिक्स्ड है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। ये हो गया आपके सेकेंड चाइल्ड का, ये भी फिक्स्ड है। इसके बाद पूछा जा रहा है ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड, जो कि 20 दिसंबर को फॉल करता है। हमें पता करना है 20th दिसंबर उसी साल का जिस साल ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, वो दिन कौन सा है, ठीक है। डे हमको पता करना है, यानी ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यानी हमें एक ऐसा साल फाइंड करना है जिसमें 5th मंडे ऑफ अप्रैल पड़ रहा हो और 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, ये दोनों किसी एक साल में आने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा आपके डायरेक्शन है, यहीं से हमारा वो छोर है जहां से हम सवाल को शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं किसी महीने में 5 मंडे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम शुरू करते हैं, पांचवा अगर लेकर आना है तो हमारा पहला दिन दूसरा दिन इस तरीके से हमें करना है। अप्रैल में दिन कितने होते हैं? अप्रैल में हमारे होते हैं 30 दिन, ठीक है। हमें पहली बात तो ये याद रखनी होगी कि अप्रैल में होते हैं 30 डेज हमारे। अब 30 डेज में केस 1 हम लेकर चलते हैं और यहाँ पर केस 2 लेकर चलते हैं, ठीक है, और एक केस 3 भी लेकर चलते हैं। अब देखिए, अगर मेरा पहला पड़ता है मंडे, तो अगला मंडे पड़ेगा आपके 8 तारीख को, उसके बाद वाला मंडे पड़ेगा 15 तारीख को, उसके बाद वाला मंडे पड़ेगा 22 तारीख को, उसके बाद वाला मंडे पड़ेगा 29 को। तो ये एक केस है जहां पे मेरे पास 5 मंडेज आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद केस 2 में अब देखते हैं कि कैसे हो सकता है। मान लीजिए पहला मंडे जो पड़ता है वो 2 तारीख को पड़ रहा है, फिर अगला पड़ेगा आपके 9 तारीख को, फिर 16 तारीख को, फिर 23 तारीख को, फिर 30 तारीख को। तो ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा केस लेके चलता हूँ, मान लीजिए 3 तारीख से शुरू होता है, तो 3, 10, 17, 17 के बाद 24 और ये हो जाएगा 31। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा केस, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो हमें सिर्फ केस 1 और केस 2 ही लेकर चलना है, यानी यही दो पॉसिबिलिटी हैं। यानी ये जो 5th मंडे पड़ रहा है, या तो ये 29 तारीख को पड़ेगा या 30 तारीख को पड़ेगा, यही दो चीजें आएंगी। चलिए पहले हम लोग देखते हैं 29 तारीख को। अगर इफ 5th मंडे ऑफ अप्रैल फॉल्स ऑन 29th डे, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसके बाद एक सेकंड कंडीशन है, उसको भी हमें साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, अब ये देखना है कि क्या इसकी वजह से 5th थर्सडे पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा साल है हमारा जिसमें इसमें 5 मंडे पड़ रहे हैं अप्रैल में और 5 थर्सडे पड़ रहे हैं नवंबर में। तो अब हमें ये देखना है कि अगर 29th अगर क्या कहते हैं आपके 5th मंडे है, तो हमारा 5th थर्सडे नवंबर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो किस दिन पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, 5th से जाते हैं 29th अप्रैल से, मंडे है 29th अप्रैल, आपके क्या दिन हो गया, मंडे हो गया। अब हम जाते हैं इसके बाद 1 नवंबर तक, ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर देखना है हमें कौन सा दिन होगा, ठीक है।
तो अब हमारी जर्नी शुरू होती है 1 नवंबर तक। तो देखिए यहाँ पर आपके एक दिन जुड़ेगा, ये जुड़ गया आपके अप्रैल का महीने में, फिर उसके बाद आपके मई का 31 दिन, जून के 30 दिन, फिर 31 और 31 जुलाई और अगस्त के, फिर 30 दिन सितंबर के, फिर आपके 31 दिन आपके अक्टूबर के, फिर आपका एक दिन नवंबर का। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ रहा है 186 डेज। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये आपके 1 2 3 4 31 × 4, ये मुझको दे देगा 124, फिर ये और ये मुझे दे देगा 60, ये हो गया आपके 184, और एक दिन मुझे मिलके दे देगा 186। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 186 दिन आ रहे हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, 186 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा 14, ये 46 हो गया, ये 6 टाइम्स जाएगा 42, रिमाइंडर आ गया 4। देयरफॉर आपके जो 1 नवंबर होगा उसमें मंडे में हम 4 दिन जोड़ेंगे। तो मंडे में अगर मैं 4 दिन जोड़ता हूँ तो मंडे, फिर आ जाएगा ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे, फिर आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। यानी 1 नवंबर आपके फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस केस में आ गया 1 नवंबर इज अ फ्राइडे। चलिए, अब इसके बाद कैलेंडर बना के देखते हैं। 1 नवंबर फ्राइडे है, फिर अगला फ्राइडे कब पड़ेगा, फर्स्ट है, फर्स्ट का 8th पड़ेगा, 8 नवंबर, फिर उसके बाद 15 नवंबर पड़ेगा, फिर आपके 15 7 22, 22 नवंबर पड़ेगा फ्राइडे, और उसके बाद 29 नवंबर पड़ेगा, 29th। ये पड़ेगा, ये सारे फ्राइडे पड़ रहे हैं बच्चों। तो पर आपका इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पहला फ्राइडे पड़ेगा वो पड़ेगा, पहला थर्सडे पड़ेगा 7 नवंबर को, ये हो गया थर्सडे, फिर अगला पड़ेगा 14 को, फिर अगला पड़ेगा 21 को, अगला पड़ेगा आपके 28 को। तो इसमें सिर्फ आपके 4 थर्सडे ही पड़ रहे हैं। तो ये बच्चों, ये स्टेप हमारा गलत हो गया, तो ये चीज़ हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें चाहिए 5th, ठीक है। बिकॉज वी नीडेड 5th थर्सडे, जो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो है 30 तारीख मंडे पड़, हमारा 30 जो है वो 5वां मंडे पड़ रहा है। केस 2 देखते हैं। केस 2 के लिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें हम लोग। केस 2 आ जाएगा 30th अप्रैल इज द 5th मंडे। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम 1 नवंबर तक आएंगे बच्चों। 1 नवंबर तक की जर्नी कितनी हो जाएगी, हम इस बार सेम डे काउंट करेंगे, बट ये हटा देंगे हम लोग बच्चों, क्योंकि ये 29 की वजह से एक आ रहा था, अब 30 तारीख खुद आ जा रही है, तो हम इतने हिस्से को लेकर चलेंगे 1 नवंबर तक के लिए। तो हमको 186 था, तो हम इसमें से एक घटा देंगे, तो 185 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितने दिन आ गए, 185 डेज आ गए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 185 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 14 4 45, ये फिर 6 टाइम्स जाएगा 42, ये 3 हो गया। तो यानी मंडे में मैं अगर 3 दिन जोड़ता हूँ तो एक हो गया ट्यूसडे, एक हो गया वेडनेसडे, एक हो गया थर्सडे। यानी हमारे केस 2 में थर्सडे हो गया 1 नवंबर। अगर 1 नवंबर थर्सडे है, ठीक है, इफ नवंबर 1 इज थर्सडे, इसके बाद अगला हो जाएगा आपके 8, फिर 15, फिर 22, फिर 29, ये हमारा हो गया 5th थर्सडे। अगर ये हमारा 5th थर्सडे है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या निकालना है, 20 दिसंबर कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 20 दिसंबर तक इसमें कितने ऑड डेज आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं, कितने दिन आ रहे हैं। नवंबर में आपके कितने दिन होते हैं, नवंबर में आपके टोटल हो जाते हैं,
नवंबर के 30 डेज में से हमें सिर्फ एक दिन चाहिए होगा, एक दिन इधर, 20 दिन इधर, 21 दिन होगा, ठीक है। तो टोटल 21 दिन का डिफरेंस है, 21 डे डिफरेंस बिटवीन 29th नवंबर एंड 20th दिसंबर, ठीक है। तो 21 दिन का मतलब क्या हुआ, 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, नो डे शिफ्ट। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर थर्सडे ही आएगा। तो इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, जीरो शिफ्ट, तो इसका मतलब आंसर हमारा आ गया थर्सडे। इसका आंसर होगा थर्सडे। तो बच्चों ये सवाल कठिन नहीं था, बस हमें दो केसेस लेकर चलने थे, एक केस ये था, एक केस ये था। ये पूरा जो खेल है ये प्रैक्टिस का है, कितनी प्रैक्टिस आप सवाल की करके जा रहे हो। थोड़ा सा ये लेंदी था, मुझे समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, मैं समझा रहा था इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। ये जब मैंने खुद इसको सॉल्व करने बैठा था तो मुझे मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ये दोनों केसेस मैंने इसको रिजॉल्व कर लिए थे। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। हाँ, किसी और सवाल में आप टाइम गेन कर सकते हो, इसमें 1 मिनट लग सकता है आपका। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का नहीं है, इसमें सॉरी नॉर्मल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज अ संडे, ठीक है। ये हमको गिवन है 12th जैन इज अ संडे। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है 15 जुलाई इज अ संडे इफ दैट ईयर इज अ लीप ईयर, 15 जुलाई इज अ संडे इफ दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, 12 जुलाई इज अ संडे इफ दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, 12 जुलाई इज नॉट अ संडे इफ दैट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। यानी हमको 15 जुलाई और 12 जुलाई क्या क्या दिन पड़ेंगे, 12th जुलाई और 15 जुलाई, ये दो दिन क्या पढ़ेंगे, और कंडीशन क्या है, लीप में ये क्या पढ़ेंगे और नॉन लीप में क्या पढ़ेंगे। तो हम एक काम ऐसा करते हैं, पहले हम लोग नॉन लीप देखते हैं, नॉन लीप में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। नॉन लीप में हम लोग ऐसा करते हैं 12 जनवरी, जो कि हमारा फिक्स दिन है आपके संडे, वहां से शुरुआत करते हैं, ये हमारा एंकर पॉइंट हो गया। और हम जाते हैं 12 जुलाई तक, ठीक है। हम नंबर ऑफ डेज पहले कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेज, तो वो बच्चों कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हमारे, पहले जनवरी के महीने में 19 आ जाएंगे। अभी हम लोग नॉन लीप मान के चल रहे हैं तो ये 28 आ जाएगा, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, फिर हमारे 12 दिन आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर जोड़ते हैं हम लोग इनको तो 31 और 31 आपकी ये दे देगा 62, प्लस 30 और 30 ये मुझको 60 दे देगा, 28 प्लस 12 40 देगा, और 19 59 देगा। तो ये मुझको दे देगा 60 62 122 122 159 181 डेज, ये 181 डेज दे देगा, ठीक है। तो 181 डेज को जब मैं डिवाइड करूंगा आपके 7 से, 7 2 ज़ा 14, ये आपके दे देगा 4, ये 1 आ जाएगा, ये मुझको दे देगा आपके 5 टाइम्स ये 35 आया, ये 6 डेज मुझे दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इसमें 6 डेज जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये मुझको एक सैटरडे दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक सैटरडे मिल रहा है, 181 डेज में एक सैटरडे आ रहा है। तो 12 जुलाई एक सैटरडे आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा, 12 जुलाई इज अ सैटरडे, इस संडे देखना था, ठीक है। तो 12 जुलाई वाला ऑप्शन ये वाला जो है, 12 जुलाई इज नॉट अ संडे, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। हमारा ये आ गया सैटरडे इन नॉन लीप पे। अब 15 जुलाई क्या हो जाएगा, 15 जुलाई में हम 3 दिन जोड़ेंगे, तो सैटरडे में ये हो गया आपके 12 जुलाई, 13 14 15, ये हो जाएगा आपके संडे, ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लीप ईयर में हमारा पहला हो जाएगा 12 जुलाई इज अ सैटरडे एंड 15 जुलाई इज अ ट्यूसडे। ये हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ट्यूसडे का कहीं जिक्र नहीं, सिर्फ संडे संडे की बात हो रही, तो हम ये दोनों ऑप्शन हटा ही देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लीप ईयर में। लीप ईयर में जब हम आएंगे
तो हमारे उस साल क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये जो नंबर ऑफ डेज हमने कैलकुलेट किए यहाँ पर बस 29 आ जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ लीप ईयर। इन केस ऑफ लीप ईयर यहाँ पे आ जाएगा आपके 29, ठीक। अब देखिए लीप ईयर में 12 जनवरी जो कि एक संडे था, उससे हम मूव कर रहे हैं 12 जुलाई की तरफ, ठीक है, इन अ लीप ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 182। 182 का मतलब हो गया 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इसमें कितना आ जाएगा, जब 182 को हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स देगा, ये 14 हो गया, 42 60, ठीक है, यानी ये भी संडे आ गया। यानी इन केस ऑफ लीप ईयर इट इज़ अ संडे। अगर ये संडे है 12 जुलाई, तो 13 14 15 ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे। तो यानी इन केस ऑफ लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 12 जुलाई इज अ संडे एंड 15 जुलाई इज अ वेडनेसडे। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। लीप ईयर में 12 जुलाई संडे होगा, लीप ईयर में 12 जुलाई संडे होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो 2020 के सीसैट में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हुए हैं बिकॉज ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे और क्वेश्चन को बहुत अननेसेसरी बड़ा बना दे रहे थे। हमसे कहा जा रहा था लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ वेडनेसडे। देखिए अभी तक हमने जो तीनों साल देखे उन तीनों में हमको डेज दे रखे हैं, पर कहीं पर भी हमको ईयर नहीं दे रखा, तो ईयर हम अपने हिसाब से मानते हैं। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ वेडनेसडे। अब यहाँ पर आ रहा है लास्ट डे, तो किसी भी महीने की लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो फरवरी होगा तो 28 होगा, लीप ईयर का फरवरी होगा तो 29 होगा, नॉर्मल मंथ होगा तो 30 होगा या 31। यही 4 लास्ट डेज हैं पॉसिबल, लास्ट डेज, ठीक है, ऑफ अ मंथ। ये हो जाएगा 28 29 30 31, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वन ये दे रखा है, विच डे ऑफ इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। अगर हम 28 तारीख को वेडनेसडे लेकर चल रहे हैं तो हमारा 14 एक दिन देगा, 29 लेकर चल रहे हैं तो दूसरा दिन आ जाएगा, 30 लेकर चल रहे हैं तो दूसरा दिन आ जाएगा, 31 चल रहे हैं तो दूसरा दिन आ जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा 14th डे ऑफ द गिवन मंथ क्या होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर लास्ट डेज, therefore 4 options for 14th डे ऑफ द गिवन मंथ, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं है। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17th, ठीक है। अगर थर्ड सैटरडे अगर आपके 17th है, ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि 14th के बारे में क्या होगा। थर्ड सैटरडे इज 17th, ठीक है, तो इससे पहले 16th क्या होगा, वो आपके एक फ्राइडे होगा। 15th आपके क्या होगा, वो एक थर्सडे होगा। और 14th क्या होगा आपके वेडनेसडे। तो अगर हमें थर्ड सैटरडे पता है कि वो आपके 17th को पड़ रहा है, तो 14th हम कॉन्क्लूसिवली कह सकते हैं वेडनेसडे, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे ये बहुत प्यारा सवाल एक दे रखा है, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे। जोसेफ आपके फिफ्थ डे को विजिट करता है। हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th। हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th डे एंड सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th डे। ये हमको कहा जा रहा है इफ ऑल 3 ऑफ देम मीट एट द क्लब ऑन अ संडे। वो किसी संडे को मिलते हैं, फिर से एक ही ईयर नहीं दे रखा है, दे मीट ऑन अ संडे। उसके बाद ऑल ऑफ देम विल मीट अगेन व्हेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया एलसीएम प्लस कैलेंडर का, ठीक है। एलसीएम से हम निकालेंगे कि ये कब दोबारा मिलेंगे, और कैलेंडर से निकालेंगे
कि अगर वो संडे को अंतिम बार मिले थे तो अगला दिन कौन सा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 24 एंड 9। ये बच्चों आपको निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। ठीक है, 5, 24, 9, अगर मैं 2 से जाता हूँ तो ये 5, 12 और 9, ये 2 से जाता हूँ 5, फिर 6, फिर 9, फिर 2 से जाता हूँ 5, 3, 9, ये 3 से जाता हूँ तो 5, 1 और 3 से जाता हूँ तो 5, 1 एंड 1, ये 5 से जाता हूँ तो फिर आ जाएगा 1, 1 एंड 1। तो ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360। तो एलसीएम आ गया 360, यानी ये दोनों लोग, ये तीनों लोग जो है मिलकर 360वें दिन, ठीक है, देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर every 360th day। ठीक है, दे विल मीट ऑन एवरी 360, पांचवें दिन आता है 24 तो 360वें दिन मिलेंगे। ठीक है, तो आज संडे है, ठीक है, तो मुझे संडे प्लस 360 डेज पे निकालना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 360 को पहले डिवाइड करूँगा किससे, आई विल डिवाइड 360 बाई 7। ये जाएगा 5 टाइम्स 35 हो गया, 1 हो गया, ये 1 टाइम जाएगा, ये मुझे 7 देगा, 3 देगा। ठीक है, तो यानी ये संडे प्लस 3 डेज हो गए। अगर संडे प्लस 3 डेज का मतलब क्या हो गया, संडे प्लस 3 डेज का मतलब हो गया मंडे पहला दिन, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेडनेसडे आपके तीसरा दिन। तो अब वो जब मिलेंगे तो दे विल मीट ऑन अ वेडनेसडे, दे विल मीट ऑन अ वेडनेसडे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शंस इसमें नहीं दे रखे थे, ये 2021 से ऑप्शंस क्वेश्चन पेपर में दे रखे थे, पर मैंने यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए नहीं लिया। इसका 2021 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आ रहा है वेडनेसडे को। अब ये पहला, अब जो अंतिम सवाल है वो पहला सवाल होगा जिसमें कोई ईयर दे रखा होगा। विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज अ संडे। फिर से ऑप्शंस दे रखे थे पर मैंने ऑप्शंस लिए नहीं, सवाल को अननेसेसरी लंबा कर दे रहे थे। हमें कहा जा रहा है कि जून 2099 का कौन सा दिन संडे पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सारे संडे निकाल लेते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब जून 99, अब हमें यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम लोग कैलेंडर के सवाल करते हैं तो हमें एक एंकर डेट की ज़रूरत पड़ती है। एंकर डेट हमारे पास जब नहीं दे रखी रहती है तो हम 1 जन 2000 को मानते हैं, जो कि हमारा एक सैटरडे है। ठीक है, हम यहाँ से जर्नी अपनी कैलकुलेट करेंगे 1 जन 2099 तक वो दिन क्या होगा। ठीक है, इसके बीच में टोटल 99 ईयर्स पास होंगे, ये हमको ध्यान रखना होगा। 99 से 2000 के बीच में 99 साल का समय पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये देखना होगा नंबर ऑफ ऑड डेज, हमें पहले वो कैलकुलेट करना होगा, यानी लीप के फॉर्म में करना होगा और नॉन लीप के फॉर्म में करना होगा। अब कितने लीप ईयर आ रहे हैं, पहला लीप ईयर आपके 2000 होगा क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड है तो इसलिए पहला लीप ईयर ये हो गया। अगला 2004 हो जाएगा, फिर 8, फिर 12 और अंतिम लीप ईयर हो जाएगा 96। जो बच्चे इसको निकालने का तरीका जानते हैं वो जानते हैं कि ये एक एपी बना रही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से सिंपली कुछ नहीं करते, हम इस तरीके के जब हमारे पास आ जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालने हैं, ये कितने टर्म्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अंतिम टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 96/4 प्लस 1 ये दे देगा मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, ये दे देगा मुझे 24 प्लस 1 25। मैं इसको लिख भी देता हूँ कलर थोड़ा सा चेंज करके। ये आपके हो जाता है, ये हो जाएगा आपके ये वाला लास्ट टर्म, ये और ये फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस 4 4 4। ठीक है, डिफरेंस अमंग देम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन देम मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अमंग कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग हैं। ठीक है,
तो 25 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो 25 लीप ईयर्स आ गए, तो 25 लीप ईयर्स विल कंट्रीब्यूट 25 इंटू 2 50 ऑड डेज, बचे कितने 74 नॉन लीप डेज, नॉन लीप ईयर्स बचे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 74 ईयर्स, तो आपके 50 प्लस 74 ये हो गया आपके 124 डेज। 124 आ गया, 124 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा आपके 7 वन ज़ा, ये 7 हो गया, ये बचा यहाँ पर 5 5 54, ये मुझे 7 टाइम्स देगा 49, ये मुझे दे देगा 5। तो यानी हमारा जो 1 जन 2000 ईयर पड़ रहा, 1 जनवरी 2000 वो आपके पड़ रहा था सैटरडे। उसके बाद हमें करना है 1 जन 2099 को निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सैटरडे में 5 दिन जोड़ेंगे, तो सैटरडे के बाद संडे, संडे आ जाएगा, एक आ जाएगा मंडे, एक आ जाएगा ट्यूसडे, एक आ जाएगा वेडनेसडे, एक आ जाएगा थर्सडे। तो ये हो गया थर्सडे, तो 1 जनवरी 2099 आ गया एक थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं कि हमको यहाँ पर थर्सडे मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस साल में जर्नी शुरू करनी है। हमें 1 जनवरी मिल गया, तो 1 जनवरी हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी काउंटेड अगेन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं अपना 1 जनवरी 2099 से 30 मई 2099 तक का समय, ठीक है। 30 मई तक इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, 1 जून को, क्योंकि हमसे जून 2099 का पहला संडे पूछा गया है ना, या संडे पूछा गया किस तारीख, पहला नहीं, कौन सा संडे पड़ रहा है। तो देखिए इसमें हम 30 दिन लेंगे क्योंकि 1 जनवरी पहले ही काउंट हो चुका है, 99 है तो ये नॉन लीप ईयर 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30 और 31 मार्च, तो ये मुझे दे देगा 62, और ये मुझे 60 प्लस 28, ये मुझे कितने दिन दे रहा है बच्चों, ये मुझे दे रहा है आपके 90 प्लस 150 दिन, इसने मुझे 150 दिन दिए। 150 डिवाइडेड बाय 7 किया, हर बार 7 से डिवाइड करते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा 14, ये 10 होगा, ये आपके 1 टाइम जाएगा 7, 3 दे देगा। तो 1 जनवरी 2099 जो कि मेरा एक थर्सडे पड़ रहा था, उसमें मैं 3 दिन जोड़ूंगा, तो फ्राइडे आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा और संडे आ जाएगा। देयर फोर 31st में, एक गड़बड़ी कर दी मैंने थोड़ा सा बच्चों, कैलकुलेशन सही किया था पर लिखने में गलती कर दी, ये 31 मई 2099 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 31 मई क्या आ जाएगा, 31 मई इज अ संडे, ठीक है। तो अगला संडे हमारा कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन, यानी 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ये सारे जून के जो दिन हैं ये संडे पड़ेंगे। अब जो भी ऑप्शन में हमें दे रखा होगा वो हम कर सकते हैं। अगर हमसे पहला पूछा जाए संडे किस तारीख को पड़ रहा है तो 7 तारीख, दूसरा 14, तीसरा 21, चौथा 28 तारीख। तो बच्चों ये 4 सवाल थे, हम ये 5 सवाल हमने लगाए यूपीएससी के। ये सवाल आया था आपके यूपीएससी 2022 में। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल सारे समझ में आए होंगे। कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमको प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हैं। हम नहीं चाहते कि आप एग्जामिनेशन में किसी भी सवाल में अनप्रिपेयर्ड हो। सरप्राइज़ आपको जो मिलने हैं वो एग्जामिनेशन के बाहर मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जामिनेशन में सरप्राइज़ मिलना या सरप्राइज़ होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर तो हमें सवालों से हेड ऑन कोलिशन करना है, और हेड ऑन कोलिशन तभी हो पाएगा जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस हमारी हम कहाँ से कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यूज से, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, या हमारे जो आपके डीपीपी होते हैं, या जो हमारे जो मटेरियल काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और काफ़ी
टेक्स्ट जो दे रहे हैं उससे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहीं से भी करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सवालों का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, किस छोर से शुरू करना है ये पता होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही आएँगी। प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स अ प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।